हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है सर्कुलर मोशन अच्छे से फिनिश कर लिया था विद इट्स डेरिवेशन। हमने देखा था कि हम सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों बोलते हैं। इस वीडियो से हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। हियर इज आंसर शाह, वेलकम टू साइंस। तो यहाँ पे हमारा पहला न्यूमेरिकल दिया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find number 1 acceleration produced, number 2 the distance traveled. हमारा यहाँ पे गिवन है कि ट्रेन है जो कि चलना स्टार्ट करती है और चलते चलते जो उसकी फाइनल वेलोसिटी आती है यहाँ पे गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम में? 5 मिनट्स में। अब यहाँ पे बोला है कि जो एक्सेलरेशन फॉर्म होगा वो यूनिफॉर्म होगा और जो अब हमें क्या निकालना है पहले पार्ट में, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। पहले आप जो आपको गिवन है वो सब लिख लीजिए। हम गिवन देखते हैं। हमें जो लेटर्स गिवन थे हम उन्हीं के बेसिस पे देंगे। हमें v कितना गिवन है, फाइनल वेलोसिटी। हमें बोला है ना चलते चलते जो हमारी ट्रेन थी उसने जो फाइनल वेलोसिटी अटेन करी वो थी 72 किलोमीटर पर आवर। फिर आप इसमें एक चीज देखिए, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो ऐसा यूनिट में नहीं है। ऐसा यूनिट क्या की वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रही है हमारी फाइनल वेलोसिटी वो है किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको इस किलोमीटर पर आवर को अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको मैं एक गोल्डन ट्रिक बताता हूँ ऐसे कोई सी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए। जैसे भी आपको अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर में कोई भी चीज मिले, कोई भी मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू मिले वेलोसिटी की, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/18 से। अब आपको जो कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो मिलेगा वो आपकी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी निकलेगी। चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो ये 18 की टेबल में जाता है 4 बार और 4 5 का हमारा हो गया 20, तो हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकंड। ये आई है हमारी फाइनल वेलोसिटी। ओके, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। अब आप देखिए जो मेरी ट्रेन है वो चलना स्टार्ट करके जो उसकी फाइनल वेलोसिटी अटेन करती है विद इन 5 मिनट्स वो हमें गिवन है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो भाई, कभी भी कोई चीज चलना स्टार्ट करती है तो ऐसा तो है नहीं चलने से पहले उसके मन में पहले से सवाल आता है मैं चलना चालू करूंगी तो मेरे चलते ही मेरी वेलोसिटी सीधा 3 किलोमीटर पर आवर या 2 किलोमीटर पर आवर निकलेगी। पहले वो 0 मीटर पर सेकंड चलती है, फिर वो 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे बढ़ते 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 वो किलोमीटर पर आवर में वगैरह में पहुंचती है। तो हमारी ट्रेन भी ऐसे रुक के फिर चलना स्टार्ट हो रही है, ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है। तो चलने स्टार्ट होने से पहले उसकी कितनी वेलोसिटी? 0 मीटर पर सेकंड। तो नहीं स्टार्ट होती उसकी सीधा 5 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टार्ट होते ही उसकी पहले वेलोसिटी जो होगी वो 0 आएगी हर एक ऑब्जेक्ट की। हाँ, ऐसा है क्या, मान लीजिए आपको कोई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उसके जाते हुए आपको गिवन है कि ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो नेक्स्ट बात होती है। लेकिन अभी हमारी जो ट्रेन है वो चल के आगे बढ़ रही है, मतलब रुक के फिर वो चलना स्टार्ट कर रही है। तो उसकी रुकने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? चलने से पहले 0 मीटर पर सेकंड। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। टी जो हमें टाइम गिवन है, कितना टाइम गिवन है हमको? 5 मिनट्स। क्या ये टाइम अपनी ऐसा यूनिट में है? नहीं, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। हमको किसमें गिवन है? टाइम मिनट्स में। तो हम जो 5 मिनट्स है ना इसको हम सेकंड पे कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 5 से 30 और ये 0 तो हो जाएगा 300 सेकेंड्स। ओके, टाइम भी निकल आया। हमको निकालना है हमारा एक्सेलरेशन ए। पहले पार्ट में हम क्या निकालना है? ए, एक्सेलरेशन निकालना है हमको हमारा। एक्सेलरेशन का मैंने आप सभी को एक फॉर्मूला बताया था। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, एक्सेलरेशन हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी का रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और उसका हमको रेट निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है हमारा 300 सेकंड, 5 मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 300 सेकंड आया। ठीक है, इसमें से आप 0 माइनस करेंगे, हमारा 0 भी आया, वो 20 मीटर पर सेकंड ही आया, डिवाइड बाय 300 सेकंड्स। इससे ये गया, ये आएगा 15, तो हो गया हमारा a इक्वल टू 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये आया है हमारा एक्सेलरेशन। पहला पार्ट कंप्लीट। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हमको जैसा कि पहले भी गिवन था कि v हो गया था हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, u था हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, t था हमारा 300 सेकेंड, और a हमने निकाला हमारा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको निकालना है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमको निकालना है s। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों को रिफर करता है। चलिए, हमें हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन याद है। पहली थी हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी हमारी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरी थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद है तीनों इक्वेशन। अब आप देखिए कि आप वैल्यूज रख सकते हैं इन पर। पहले देख लीजिए आपको ये v गिवन है, हमको u गिवन है, t गिवन है, a गिवन है, हमको s निकालना है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको निकाल सकते हैं, s को नहीं निकाल सकते क्योंकि पहली में s ही नहीं है। दूसरे से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? हमको u गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, v गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, s हमको निकालना है, a हमको गिवन है 1/15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर हम थर्ड वाली से भी निकाल सकते हैं। सॉरी, ये वाली हमारी सेकंड थी, वाली थर्ड थी, चलिए ऊपर नीचे हुआ कोई बात नहीं। ओके, इससे भी हम निकाल सकते हैं। s हमको निकालना है, u हमको गिवन है, t हमको गिवन है, a हमको गिवन है, और फिर हमको t गिवन है। चलिए हम दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं। डाउट्स तो क्लियर होंगे कम से कम आप सभी के। पहले हम इस्तेमाल करेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए 2 a हमको कितना गिवन है 1/15 मल्टीप्लाई बाय s, v हमको कितना गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, u हमको कितना गिवन है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर होगा, इसे ऊपर हमको दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय s इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होगा 2, 400, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय s, इसमें 0 माइनस करेंगे 400 ही रहेगा। अब ये जो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो भी चीज है उसको हम वहां पे ले जाएंगे। तो ये 15 है, वो हमारा डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से ये गया 200 बार, और 2 15 जा 30 और 0 0 300 मीटर डिस्टेंस। इसको आप और लिख सकते हो 3 किलोमीटर में। ओके, ठीक है। पहली तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ऐसे निकाल लिया, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालते हैं। चलिए, दूसरी कौन सी थी हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू u हमें कितना गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, t हमको कितना गिवन है 300 सेकंड, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना गिवन है 1/15, t का स्क्वायर मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 300। ओके, s इक्वल टू 0 का 300 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें 0 ही मिलेगा, कोई फायदा नहीं, प्लस
2 से ये 300 जा सकता है 150 बार, ये 15 से 300 जा सकता है 20 बार, तो 15 टू द 30 और ये 0 हमारे एक्स्ट्रा है तो लग जाएंगे, तो S इक्वल टू 3000 मीटर और 3 किलोमीटर। ओके, दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन से हमको सेम ही आंसर मिला है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, हमने बस जस्ट फॉर्मूलाज में हमने हमारी वैल्यूज पुट कर दी है। पहले में भी हमने एक्सेलरेशन ऐसे ही फाइंड किया और दूसरे में भी हमने डिस्टेंस ऐसे ही फाइंड किया। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है जहाँ पे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पे गिवन है that a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate number 1 the acceleration, number 2 the distance covered by the car in that time. यहाँ पे कार है जो कि एक एक्सेलरेट कर रही है, 18 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और 36 किलोमीटर पर आवर हमको उसकी फाइनल वेलोसिटी गिवन है। हमको निकालना है कि उसका एक्सेलरेट कितना, क्या उसने ये एक्सेलरेट जो हुआ है ना ये 5 सेकेंड्स में हुआ है, हमको प्रॉपर एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, चलिए हमको v कितना गिवन है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। अगेन ये 36 किलोमीटर पर आवर है या ऐसा यूनिट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा यूनिट में लाएंगे और ऐसा यूनिट में लाने के लिए हमारा गोल्डन हथियार जो कि है 5 डिवाइडेड बाय 18 को इस्तेमाल करेंगे। 18 की टेबल में 2 बार 36 आता है, ये हो गया 5 टू द 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है हमको, इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इसकी SI यूनिट में। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर से 5/18 इस्तेमाल कर लेंगे। 18 से 18 में हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। t टाइम गिवन है, हम उस टाइम चलो भैया अपनी SI यूनिट में ही है 5 सेकेंड्स, सेकेंड SI यूनिट होती है टाइम की। हमको निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ये हमारा था गिवन, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है, ये कितना होता है v माइनस यू बाय टी। v कितना गिवन है हमको यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, u कितना गिवन है हमको यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यस 5 मीटर पर सेकेंड। फिर हमको t कितना गिवन है 5 सेकेंड, 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 5 सेकेंड। इससे ये गया 5 से 5 1, एक्सेलरेशन हमारा आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा आया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में गिवन है, हमको निकालना है यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन दैट टाइम। हमको s निकालना है यहाँ पे। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों s को रेफर करते हैं। ठीक है, तो हम s निकालना है, तो हमको हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली रहेगी, यहाँ पे रहेगी हमारी 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। मैं तो यही वाली लगा रहा हूँ। ठीक है, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। s हमको निकालना है। v कितना गिवन है हमारा v है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। u है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय s इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा 75। ये 2 1 जा 2 ही हो जाएगा हमारा ये s इक्वल्स टू 75 बाय 2। s हमारा आएगा, कर लेते हैं चलिए, 3 जा 6 1 5 7 जा 14 0.05 जा
10, ये हमारा आ गया 37.5 मीटर। ओके, हमारा डिस्टेंस आया यहाँ पे 37.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे भी हमने वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमें डिस्टेंस निकल आया विच इज 37.5 मीटर। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है जहाँ पे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का है। ये भी एनसीईआरटी का ही है, ये भी न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर दिया गया है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate distance it travels during this time. तो यहाँ पे कार है जिसपे ब्रेक्स अप्लाई करेगा, ठीक है, उस पर ब्रेक्स अप्लाई कर जाए तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाए। तो हम बोल रहे हैं ब्रेक्स अप्लाई करने से यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में रहा है। देखिए कैसे करते हैं। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं तो फिर एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है। एक्सेलरेशन देखिए ऐसे हो रहा है। मान लीजिए मेरी कार थी, ये मेरी कार थी, इसकी एक वेलोसिटी थी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए है नहीं इस क्वेश्चन क्या वो तो हम निकालेंगे। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड होने के साथ साथ मैंने इस पर लगा दिए ब्रेक्स। ओके, मैंने इस पर लगा दिए ब्रेक्स। तो ब्रेक्स लगाने के बाद मैं कह रहा हूँ जो मेरा कार है वो बी पॉइंट पे आके रुकती है। ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट रुकता ही तो है, कार कल में होती है हमारी रुकती ही तो है। तो ए पॉइंट पे मैंने उसको ब्रेक्स अप्लाई करना चालू किया और बी पॉइंट पे आके वो स्टॉप हुई। इसका मतलब बी पॉइंट पे आके उसकी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो आपका ओडोमीटर है व्हीकल का, जो आपका स्कूटर है, जो कोई भी है वो आपको डायरेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड दिखा दे। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करो, ब्रेक्स अप्लाई करे ही सीधा और सीधा 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा 10 मीटर। ऐसा नहीं होता, पहले वो आपको 9 मीटर पर सेकेंड दिखाएगा, फिर वो आपको 8 मीटर पर सेकेंड दिखाएगा, फिर वो आपको 7 मीटर पर सेकेंड दिखाएगा। ऐसे करते करते वो आपको 0 मीटर पर सेकेंड देगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारे कार की वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब इसका मतलब है कि जो हमारी कार है वो एक्सेलरेट कर रही है। वो एक चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो हमारी कार है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। फिर वो बोल रहे हैं कि अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर 6 मीटर पर सेकेंड का ये जो एक्सेलरेशन हमें आया है ये वो बोल रही है कि 2 सेकेंड में देखने को मिला है, 2 सेकेंड में इतना एक्सेलरेट हुआ है। तो हम तो बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है हमको वो निकालना है इतने अंतराल। चलिए हम वो भी निकाल लेते हैं। पहले हम अपना क्या लिखेंगे, हमें गिवन लिखना है हमारा स्टेप्स मैंने बताया। गिवन हमको क्या गिवन है, हमको एक्सेलरेशन गिवन है। कितना एक्सेलरेशन गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, संख्या लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मार्क्स कट जाते हैं वरना। ओके, एक्सेलरेशन हमको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स लिखा है। ये मेरा पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, जब भी कुछ साइन नहीं होता है पहले तो पॉजिटिव ही मानना, लेकिन हमको यहाँ पे साइन को नेगेटिव करना पड़ेगा। वो बताता हूँ हमको क्यों करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है कि अपोजिट साइड से वो 6 मीटर पर सेकेंड का लागू हो रहा है। अपोजिट साइड से उसकी तरफ एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से 6 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेट कर रहा है। वो फोर्स होता है ब्रेक्स का फोर्स। देखिए जो आपके साइकिल वगैरह के टायर्स होते हैं ना, कार वगैरह, जब आप ब्रेक लगाते हो ना, इनके पास ना एक ऐसा मेटालिक एक चीज होती है, ये ऐसी कभी देखना अपनी साइकिल। तो जब भी आप ब्रेक लगाते हो ना, ये वायर से जुड़ी रहती है और जब आप ब्रेक लगाते हो यहाँ पे एक मीन्स ऑफ एनर्जी की हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो ट्रांसफर करी जाती है इस पे। इस वजह से मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के बाद क्या होता है, ये जो हमारा टायर है इससे बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाता है। अटैच होने से क्या होता है, इसका मोशन हो रहा होता है ना, इस टायर का वो रुक जाता है। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा।
जो हमारा व्हीकल का टायर है वो तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ब्रेक अप्लाई करने से जो हमारी एनर्जी आई वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इसकी वजह से हमारा टायर उस टाइम रुकेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखेंगे, पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगने की वजह से जो हमारा टायर है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, इसलिए आप बोल रहे हैं, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ जो आप 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स होगा उसको नेगेटिव लेना, क्योंकि जो हमारा फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा होता है। ओके, ब्रेक्स अप्लाई करने के टाइम हम इसको लेंगे -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। फिर क्या गिवन है, फिर हमको टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है, हमको टाइम गिवन है 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स में तो एक्सेलरेशन फॉर्म हुआ। फिर आपको निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है। ओके, अब आप बोलोगे ना तो हमको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फिर आप एस निकालेंगे कैसे, वही देखते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया, मैंने आपको कार का एग्जांपल लिया है। ओके, ये कार की मैंने 10 मीटर पर सेकंड मान ली थी। इस क्वेश्चन पे हम इस 10 मीटर पर सेकंड को रखेंगे नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ए पॉइंट पे मैंने ब्रेक्स लगाए थे, फिर आके बी पॉइंट पे रुकी थी जहां पे जो वेलोसिटी हो रही थी वो 0 मीटर पर सेकंड थी। फाइनल पॉइंट मेरा कौन सा है, बी। बी पे कितनी वेलोसिटी है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बी पे हमारा जो कार है वो रुक गई है। रुकने का मतलब कोई वेलोसिटी नहीं, कोई वेलोसिटी मतलब हम 0 में उसको कर सकते हैं। तो कितनी हुई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो बी को मैं 0 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ। अब मैं अपना यू निकाल सकता हूँ। यू निकाल लूंगा तो एस तो निकल जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, v = u + at। हमारे पास v गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने निकाल लिया। u हमको निकालना है। ओके, a हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, तो हमारे मैथमेटिकल रूल्स लगा के इसको निकाल लिया। चलिए निकाल, v कितना है मेरा 0 मीटर पर सेकंड, u निकालना है, प्लस a 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, t 2। ओके, तो ये 0 मीटर पर सेकंड आ गया यहाँ पे 0 प्लस 6 × 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस 12 को घर ले जाओ, सॉरी इस 12 को घर ले जाओ, तो ये आएगा -12 मीटर पर सेकंड इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 6 × 12, ये 12 प्लस में वहां पे जाके माइनस में जाएगा। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी निकली -12 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए हमें हमारी यू भी मिल गई है, जो कि हमारी -12 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है वही डिस्प्लेसमेंट एस, जो भी क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। चलिए हम हमारा डिस्टेंस निकाल लेंगे, अब वो निकाल लेंगे। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तो ये वाला लगा रहा हूँ, 2as = v² - u²। ए हमको गिवन है, एस हमको निकालना है, बी हमको गिवन है, यू हमको गिवन है। 2 एक्सेलरेशन कितना है 6 -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू v² - u²। v² को 0, u² कितना हमारा -12 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 × 6 = 12 माइनस का इक्वल टू ये 144 माइनस का, तो ये एस रहेगा, एस = 144/12। 12 भी टेबल से जाता है, 12 का स्क्वायर होता है, मैंने देखा था। तो एस आएगा हमारा 12 मीटर। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर चैप्टर। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि बायोलॉजी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आज के लिए हम इतना ही, इस चैप्टर के लिए भी इतना ही। टू हैव द एजुकेशनल वीडियोस ऑफ द सेम कंटेंट, स्टे ट्यून्ड विद साइंस। बाय बाय।